मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें मसल्स। ठीक है, आपको पहले तो हमने टिश्यू जब पढ़ाया था, शुरू करा था एनिमल टिश्यू, तो वहां पे हमने आपको ओरिजिन के बारे में बात करी थी कि कौन किसकी ओरिजिन कैसी होती है, कोई मेसोडर्मल होती है, कोई एक्टोडर्मल होती है, कोई एंडोडर्मल, तो इसकी ओरिजिन हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स के बारे में हमें जानकारी लेना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये जानकारी लें कि मसल्स कितने तरीके की होती है। मस्कुलर टिश्यू में जो मसल्स हैं वो होती हैं बेटा 3 तरीके। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में मसल्स कितने तरीके की? 3 टाइप। ठीक, ये आपको हमने मसल्स का पूरा एक डायग्राम यहाँ पे बना के चार्ट दिखाया हुआ एनसीईआरटी के। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये 3 तरीके की मसल्स होती हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, स्केलेटल मसल को ही बेटा, स्केलेटल मसल को ही हम क्या बोलते हैं? हम स्ट्रिएटेड बोलते हैं या वॉलेंटरी भी बोलते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल को अनस्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्रिएटेड बोलते हैं और इनवॉलेंटरी भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल यानी जो स्केलेटल टिश्यू से जुड़ी हुई, ये स्मूथ मसल्स हैं जो स्केलेटल टिश्यू से जुड़ी हुई नहीं होंगी। इनवॉलेंटरी, जैसे आपकी आंखें जो है वो लगातार ब्लिंक करती हैं, इनवॉलेंटरी। सांस आप लगातार लेते हो, इनवॉलेंटरी है। यूरिनेशन अपने आप हो जाता है। ठीक है, आप तो रोक सकते हो लेकिन वो बनता तो यूरिन का काम है, वो तो होता ही रहेगा। ठीक है, कार्डियक मसल्स होती है, ये हार्ट बनाती है, ये कुछ इन दोनों का मिक्सचर है एक तरीके का, लेकिन पूरी तरह से मिक्सचर नहीं है। ठीक है, यानी फंक्शनल तो ये इसके जैसी है, इनवॉलेंटरी के जैसी है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये इसके जैसी भी दिखती है। तो कुछ इस तरीके का एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, हम डिट्टो उन लाइनों को पहले डिकोड कर देते हैं, आपको समझा देते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने लेवल पे आपको समझाना शुरू करेंगे कि क्या क्या होता है। पहले एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं। तो जो मसल होती है, मसल मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. आप एक मसल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे मसल का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे पूरा ध्यान से देखिए इसको। एक मसल को तोड़ा गया, ये आपकी मसल है, इस मसल को यहाँ से तोड़ा गया इतने पार्ट, और इतने पार्ट को इलैबोरेट किया गया, तो मसल जो है ये पूरे बंडल्स की फॉर्म में बनी, मसल के बंडल। इन मसल बंडल को कहते हैं फैसिकुला। इन मसल बंडल्स में भी अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक, इन मसल फाइबर के अंदर और छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं, उन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। और मायोफाइब्रिल के अंदर भी प्रोटीन्स के कवरिंग्स हैं, और ये प्रोटीन्स के कोट हैं लाइट और डार्क बैंड, यही बनाते हैं। ठीक, यही मायोफाइब्रिल के अंदर जो प्रोटीन के जो ये स्ट्रिप्स हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये जो स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जो फंक्शनल यूनिट है मसल कंट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। ठीक, मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है, इस मसल फाइबर की कवरिंग होती है सार्कोलेमा। प्लाज्मा लेमा नहीं कहेंगे, मसल के लिए वर्ड यूज हो रहा है कौन सा? सार्कोलेमा। और इसी के अंदर टी ट्यूब्यूल्स होती है। इसी के अंदर बेटा क्या होती है? टी ट्यूब्यूल्स होती है। हमने आपको बताया भी है, अभी फिर से बताएंगे। सार्कोलेमा। और इसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछा जाए तो मसल के अंदर के साइड को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, और ये क्या रख रही है अपने अंदर? कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखती है। फिर अब मायोफाइब्रिल में आपको लाइट और डार्क बैंड क्लियर कट दिख रहे हैं। ये जो लाइट बैंड और डार्क बैंड हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन्स के। एक लाइट बैंड है जिसे हम आई बैंड बोल रहे हैं,
और डार्क बैंड जो है उसे हम ए बैंड बोलते हैं। ये आपका लाइट बैंड है इतना, ऐसे यहां पे आपका ये लाइट बैंड, इसे आई बैंड बोल दिया। ये डार्क बैंड है, इसे हमने ए बैंड बोल दिया। आई बैंड जो है कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन चूंकि अंदर ये ए बैंड है इसलिए हमने इसको आई को पूरा कंसीडर नहीं किया, हमने इतना खाली वाला पोर्शन रखा है, इसलिए ये लाइट। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक, ए का मतलब है एनाइसोट्रोपिक, ठीक। ये जो आपको दिखाया जा रहा है 3D में, ये 2D मॉडल है। अगर 3D में अगर आप देखेंगे तो एक आई बैंड, दूसरा आई बैंड, तीसरा आई बैंड, चौथा आई बैंड, पांचवा आई बैंड और ये छठा आई बैंड, ये 6 आई बैंड कुछ इस तरीके से होंगे और बीच में आपका एक डार्क बैंड होगा, यानी ए बैंड, ये बीच में। तो 6 तरफ से ऐसे जोड़े हुए होंगे, इसीलिए ये हेक्सागोनल आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिख रहा है। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पूरा समझ में आ गया? आई बैंड जो बना होता है वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और ए बैंड जो होता है ये मायोसिन। समझ में आएगा? तो मायोसिन के फिलामेंट कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एक्टिन प्रोटीन जो है ये दो फॉर्म है, पहले जी एक्टिन है यानी ग्लोबुलर फॉर्म, और फिर एफ एक्टिन है, यही ग्लोबुलर फॉर्म जो है वो यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके बनाते हैं, ये एफ एक्टिन बनाते हैं। समझ में आई बात? ऐसे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन इसके ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक। तो लाइट बैंड डार्क बैंड समझ में आ गया पूरा? ये पूरा समझ में आ गया? बोलिए मसल्स के बारे में ये समझ में आ गया? हम अभी और डिटेल में आपको ये वाला जो है ना, ये जेड लाइन और क्या होती है इसको हम पूरा समझाएंगे। सार्कोमियर जो होता है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया सार्कोमियर कहलाता है। देखिए आपने कहा ये एक जेड लाइन, जेड लाइन मतलब होता है ज़ुस्चेन स्कीव, ठीक है। इसके जस्ट सामने ठीक है। तो ये आपकी एक जेड लाइन हो गई, एक ये आपकी जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है इसे हमने क्या कह दिया? सार्कोमेयर। फंक्शनल यूनिट, मसल कंट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट। और ये जो हम मसल बता रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग इस मसल के बारे में बात कर रहे हैं जो हाथ से कनेक्ट है, यानी ये स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। क्लियर है मेरी बात? बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो स्केलेटल मसल में आपने कहा कि ये सार्कोमियर फंक्शन यूनिट है, और इससे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो आपका मसल फाइबर है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोलेमा, और इसके अंदर धसा होता है सार्कोलेमा, इसे कहते हैं टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल। और इससे एक न्यूरॉन कनेक्ट रहते हैं। न्यूरॉन जहां से कनेक्ट रहते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये न्यूरॉन यहां मान लीजिए कनेक्शन बना है, इसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट। जो जंक्शन है उसे क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। तो न्यूरॉन अपने सिग्नल यहां से लेके आएगा। अगर मसल को कंट्रैक्ट करना है, मान लीजिए आपके हाथ में ये है, स्पेन को पकड़ना है, तो यहाँ लाएंगे हाथ, अब इसे कंट्रैक्ट करें, जब तक नहीं है तब तक तो पकड़ा नहीं जाएगा। अब पकड़ने को तो ऐसे रख दिया, रखा है, पकड़ा, ग्रैब करना है तो मसल्स को यहाँ कंट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। उसके लिए सिग्नल कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा। न्यूरॉन न्यूरॉन न्यूरॉन, और यहाँ पे न्यूरॉन जो है, इस न्यूरॉन से सिग्नल आ गया। ये सिग्नल जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, ये टी ट्यूब्यूल में
पहुंचेगा और टी ट्यूब्यूल के पास में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हमने क्या कह दिया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो कोई दिक्कत? इसके अंदर क्या है? अब हमारी कहानी यहाँ आ जाती है। ये इसी के अंदर ये लाइट बैंड और डार्क बैंड पड़े हुए हैं, जो बैंड्स है वो यहीं पे हैं, ठीक है, लाइट बैंड डार्क बैंड यहीं पे है। अब हम उन्हीं लाइट बैंड को थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहां तक ये पर्पल कलर का एरिया है, इसे हमने कह दिया है ए बैंड। से क्या कह दिया है? ए बैंड या डार्क बैंड। और जहां आपका ये ग्रीन कलर का एरिया आ गया था, ठीक है, हमने उसे क्या कह दिया था बेटा? लाइट बैंड या आई बैंड। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल क्लियर, बेसिक सी चीज है। इसे हमने जब ए बैंड और इसको ये कह दिया है लाइट बैंड को, तो अब यहां पे हमारी एक लाइन बीच में, ये जो खाली एरिया है वो इसे एम लाइन कहते हैं। बिल्कुल सही, ये आपकी एम लाइन। और ये जो खाली एरिया है, इस एरिया को कह देते हैं हम एच जोन, हेंसेंस जोन, एच। ये मिडिल स्किप यानी मिडिल, जेड फॉर ज़्विस्टेन स्किप, ये सब ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक और लैटिन वर्ड तुम्हें क्या करना है, क्या समझ में आ गई बात? अब ये जो फाइबर्स हैं, ये फिलामेंट आपके जो हैं, ये किसके बने हुए हैं? ये आपके बने हुए हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन कितने हैं? 3, आई, टी और सी। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। एक्टिन दो तरीके का है, जी एक्टिन और एफ एक्टिन, जी और एफ एक्टिन। जी फॉर ग्लोबुलर, ग्लोबुलर यानी ये गोल गोल है। तो आपने कहा जो एक्टिन है हमारा, वो पहले ग्लोबुलर था, गोल था, अब सारे ग्लोबुलर जुड़ जाते हैं और ये एक सीक्वेंस में ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं और एक पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरा। ठीक है, एक और इसी तरह से होगा, वो इसके ऊपर होगा, ऐसे कर रहा होगा। समझ लो? अब इस ये तो था आपका कौन सा? ये एफ एक्टिन फिलामेंटस हो गया, एक्टिन प्रोटीन। अब इसके ऊपर ये लग गया मायोसिन, क्योंकि यहां पे जो है वो एक्टिव साइट है इसकी, प्रोटीन की ये एक्टिव साइट है। यहां पे रिएक्शन सेंटर एक तरीके का, वो रिएक्शन सेंटर यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिएक्शन सेंटर को भाई यहाँ पे से जोड़, ये कौन है? ट्रोपोमायोसिन। और इसको इससे जोड़े रखने के लिए यहाँ पे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी, आई, ट्रोपोनिन सी, ITC याद रखिए, इंडियन टोबैको कंपनी ITC से याद रखिए, ट्रोपोनिन टी है। ये इसको जोड़ देंगे ऐसे, यहाँ पे भी ITC तीनों जोड़े। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। सी वाला कैल्शियम के लिए जरा थोड़ा माइल होता है कि भाई कैल्शियम, तो कैल्शियम से जोड़ लेगा, उससे ये इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा, ये हट जाएगा और ये एक्टिव साइट खुल जाएगी अगर कैल्शियम आ गया तो। अभी जब तक कैल्शियम नहीं तब तक सब सही।
तो आपने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा? आपने पढ़ लिया इसके बारे में, यानी लाइट बैंड के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। अब हमें किसके बारे में जानकारी लेना है? डार्क बैंड। ये बना होता है मायोसिन। अब ये कैसा होता है देखिए, मायोसिन क्या बना होता है, इसमें हेड होता है इस तरीके से, दो लंबी लॉन्ग चेन, इसके ऊपर 2 शॉर्ट चेन, तो 2 लॉन्ग चेन और 2 शॉर्ट चेन। ये इसका हेड हो गया और ये इसकी टेल। हमने आपको बताया था कि आप इसे खाते हो भाई, आप बोन वगैरह खा रहे हो, मसल खा रहे हो, गोश्त तो खाते हो। जब गोश्त खाया आपने तो मसल खाई। मसल जो ये है ट्रिप्सिन एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। वो इसे कट कर देता है 2 पार्ट। हाँ, इस तरीके से। इसे कह देते हैं हैवी नीरो मायोसिन, और इसे कह देते हैं लाइट नीरो मायोसिन। समझ में आएगा? तो मायोसिन के बारे में समझ में आएगा। हेड के ऊपर यहां पे एटीपेज नाम का एंजाइम है। ये एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये कन्वर्ट कर सकता है, जोड़ सकता है, ठीक है? और तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो अब होता क्या है मसल कंट्रैक्शन के टाइम पे? होता ये है कि पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। आपने कहा ये मायोसिन है, बड़ा कुछ इस तरीके से होता है, समझ में? और आपने कहा ये मसल कंट्रैक्शन होना था, तो यहां पर सिग्नल आएगा मसल कंट्रैक्शन का, कैल्शियम आयन रिलीज होगा टी ट्यूब से के आगे जाके जब सिग्नल आएगा कैल्शियम आयन रिलीज हो गया। जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है, ये कैल्शियम आयन किससे जाके चिपकेगा बेटा? ये सी से चिपकता है। कैल्शियम आयन सी जो है वो आई को हटाएगा, आई टी को हटाएगा और ये इस तरीके से खुल जाएगा और ये एक्टिव साइट सामने आ गई। सेम टाइम, एट द सेम टाइम यहां पे क्या होगा? ये एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इस सिनेरियो को हम कॉपी करके आगे बना रहे हैं। सेम टाइम में ये यहां पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये तो हट जाएगा, ठीक है? ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा क्योंकि कैल्शियम से चिपक गया है, तो ये हट जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये खिसक के थोड़ा ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात है? अब ये ओपन हो गया है। उतनी देर में यहां क्या होगा? ये भाई साहब जो है ये इतनी ही देर में क्या करेंगे? एटीपी को तोड़ेंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या पीआई तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी जो रिलीज होगी उससे ये ऊपर की तरफ इससे बॉन्ड बना देंगे, कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड बना देंगे, ठीक है? ये रखा है यहाँ ऐसे ही इसके नीचे भी जो ये होगा, तो ये वाला पार्ट इसके नीचे भी तो होगा,
ये नीचे जो हेड होगा ये हेड एटीपी को तोड़ दिया। ठीक, तो इसने क्या करा, ये इस तरीके से बॉन्ड बन गया। बॉन्ड क्या, इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक, ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम हो रहा है या ये इस तरीके से इसमें ब्रिज बनाएगा, ये इस तरीके से इधर भी बनाएगा, ऐसे ही इसमें ऐसे बहुत सारे होंगे, इसीलिए तो डार्क। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? यानी इसमें एटीपी लगेगा और मसल से ऐसे ऊपर की तरफ जुड़ जाएंगे तो क्या होता है कि कंट्रैक्शन होता है, ऑटोमेटिक कंट्रैक्शन होता है। जब ये खींचेंगी तो ये पार्ट जो है ये इधर खींच के इसके पास आना चाहिए एम लाइन पर, तो ये वाला पार्ट जो है एच जोन धीरे धीरे खत्म होगा मतलब कंट्रैक्शन के टाइम पे, और ये किसमें आ जाएगा, यहाँ पे एम लाइन के पास आके एक दूसरे से चिपक जाएगा। ये नहीं होगा ओवरलैप कर जाएगा, चिपक जाएगा, समझ में आई बात? अटैच हो जाएगा बस। ठीक है, इस प्रोसेस कहते हैं मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। मैं क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। ठीक, और अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैसे मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। ये एटीपी जैसे ही कैल्शियम जाएगा ये एटीपी में फिर ये जुड़ जाएगा और ये फिर एटीपी बना देगा और यहाँ से ये नीचे आ जाएगा मसल। तो ऑल और नन लॉ होता है, इसी को क्या कहते हैं, ऑल और नन लॉ। यानी कि आपने कहा या तो पूरा का पूरा या नन, कुछ भी नहीं। समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? मसल कंट्रैक्शन थ्योरी समझ में आ गई? यही बात यहाँ पे पूरी उन्होंने दी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। ये मायोसिन फिलामेंट हो गया। ठीक, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन पूरी तरह से आपको ये अब ये डायग्राम समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कुछ और है मसल से रिलेटेड, ये देखिए बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है आपको या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ये कैसे बॉन्ड बनते हैं, एक्टिव साइड, कैल्शियम, ये क्रॉस ब्रिज पूरा देखे, इन्होंने पूरा लिख दिया। ठीक ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मतलब 11 12 लेवल पे हमने करा है, क्वेश्चन आंसर लेवल पे भी करा दिया, और कुछ मिल जाए आपके काम का। तो अब ये देखिए, ये आपको मिल गया प्रोपोनिन प्रोपोमायोसिन। ठीक है, प्रोपोनिन। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा हो गया नहीं, अभी तो मैंने शुरू किया। अभी तो आपको मसल्स के बारे में ही नहीं बताया गया, मसल कौन कौन से होती है। अभी तो आपको स्केलेटल मसल के बारे में बताया गया और उसका कंट्रैक्शन सिखा दिया गया। स्केलेटल मसल भी दो तरीके के होते हैं, मसल फाइबर्स, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, दो तरीके के मसल फाइबर स्केलेटल मसल। तो रेड मसल फाइबर वो होते हैं जो डार्क कलर के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यहाँ ऑक्सीजन इसके वजह कौन है, मायोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा मायोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ मायोग्लोबिन कम होते हैं इसलिए ये व्हाइट मसल फाइबर हो गया, यहाँ मायोग्लोबिन ज्यादा होते हैं इसलिए ये रेड मसल फाइबर हो गया। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होंगे। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होंगे। दे डिपेंड ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, दे डिपेंड ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी, ये डिपेंड होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। दे हैव स्लो रेट ऑफ कंट्रैक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड, दे हैव फास्ट रेट ऑफ कंट्रैक्शन फॉर शॉर्टर पीरियड। एक्सटेंसर मसल ऑफ ह्यूमन बैक और आई वॉल मसल एग्जांपल। तो व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर काफी क्वेश्चन पूछेगा, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। ये आपको व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर पूरा आपको सब मिल गया। विद एग्जांपल, एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिए होंगे, तो एग्जांपल मिल गया। हाँ, मसल्स जो होती हैं
ये ग्लोबुलर हेड मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन की सारे बता दिया। कैल्शियम कैसे प्ले करता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में रोल बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात आ जाती है, कितने तरीके के मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो कई तरीके के, जैसे पूरे एनिमल्स में अमीबॉइड मूवमेंट स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा, ठीक। सीलियरी मूवमेंट सीलिया के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। फ्लैजुलर मूवमेंट फ्लैजुला के उसमें हो जाएगा। कौन होता है, इसका एग्जांपल यहां आपको लिखे हुए ट्रोपेलोमा और प्रोटोजोआ, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट हम लोगों में होता है, ठीक है। लोकोमोशन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे, कोई, ठीक। मसल्स के बारे में बता दिया है। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल के बारे में यहाँ पे आपको अगर देखना हो तो ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अगर कुछ काम का है इसको देख लें, वरना हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एनसीईआरटी वाला टॉपिक हमारी जो मसल्स थी कितने तरीके की थी, 3 तरीके की थी मसल्स। कौन कौन सी, स्ट्रेटेड, हाँ अनस्ट्रेटेड और 3, बिल्कुल सही। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। अब आपको देखिए लाइट बैंड, डार्क बैंड सारे यहाँ मिल गए, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल को ही वॉलेंट्री कहते हैं, इसी में लाइट बैंड, डार्क बैंड, क्राउज़े मेम्ब्रेन, जेड मेम्ब्रेन को ही हम, जेड लाइन को ही क्राउज़े मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज डार्क मेम्ब्रेन व्हिच बाइसेक्ट्स आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक। बाकी सारी चीज जानकारी यहाँ लिखी हुई है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, वरना समझा तो हमने सारी चीजें दी हैं। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। आई बैंड, ए बैंड, जेड बैंड और ये जेड बैंड और एम जेड लाइन, एच बैंड, ये सब बता चुके हैं, ये बता दिया, क्रॉस ब्रिज दिखा दिए, ठीक। अब आते हैं अनस्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के ऊपर। हम पहुंचे, शुरुआत करी थी हमने एनसीईआरटी के टॉपिक से, हम आ गए यहाँ पे, फिर पहुंच जाएंगे एनसीईआरटी पे। तो इस तरह से आपको पूरा एक मसल का कंपाइल हो जाएगा वीडियो। नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होते हैं ये स्मूथ होते हैं, इसमें कोई क्रॉस ब्रिज नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स की एक और खास बात, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी का ही टॉपिक ये आपने कहा मसल्स के अंदर मायोफाइब्रिल थे फाइबर और फिर मायोफाइब्रिल्स, ठीक। मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट स्टिमुलेशन पे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं मसल फाइबर्स, ठीक। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी एडजस्ट चेंजेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। 3 टाइप के, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। एनसीईआरटी की लाइन तीनों पकड़ लीजिए, सारा इसका एनसीईआरटी का तो यही काम तमाम कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल जो होती है, स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन, ठीक है। A typical muscle such as biceps, striated strip skeletal muscle fibers are bundled together in parallel fashion। देखिए पैरेलल फैशन में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, पैरेलल फैशन में जुड़े हुए। The sheath through connective tissue encloses several bundles of muscle fibers। उसे fascia बोलते हैं, ठीक है। कई मसल फाइबर्स के बंडल को fascia बोलते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है स्ट्रेटेड मसल्स। देखिए आपको स्ट्रेटेड स्ट्रेशंस मिल रहे हैं। दूसरी खास बात है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इस कंडीशन कहते हैं सिंसाइटियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। लाइट और डार्क बैंड मिलते हैं, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। कैसा है ये, अनब्रांच्ड है। कोई दिक्कत इसमें, जरा सी भी हो तो बताइए। इसके बाद आता है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, स्ट्रिएशंस, सॉरी अनस्ट्रेटेड। ये तो स्ट्रेटेड हो गया, अब अनस्ट्रेटेड आएगा, इनवॉलेंट्री वाला। इसे स्मूथ मसल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी कोई जंक्शंस नहीं है, कोई जंक्शन नहीं, और इसका शेप कैसा है, स्पिंडल शेप है। कैसा शेप है, स्पिंडल शेप, और सिंगल न्यूक्लियस है। यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड था, यहाँ सिंगल न्यूक्लिएटेड, स्मूथ, और कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं मिल रहा, कोई स्ट्रेशंस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे सेल के जो जंक्शंस होते हैं वो होल्ड टुगेदर। आपको जंक्शन पड़े कितने तरीके के, 3। कौन कौन से,
gap, tight और Adhering. adhering. ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर टेपर्स बोथ एंड, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म हो गया, देखिए दोनों तरफ से होता है, इस तरीके से ये होती है, दोनों तरफ टेपरिंग एंड है। सर एक बार तीनों जंक्शंस भी बता दीजिए। बता दिया गैप जंक्शन टाइप पहले है, पूरा अरे गैप जंक्शन जो होता है बीच में गैप करा हुआ है जिससे ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। अडेयरिंग चिपकाने के लिए होता है। टाइट जंक्शन भी सेम होता है, लीकेज से रोकने के लिए होता है। ठीक है। ठीक है, सेल जंक्शंस होल्ड टुगेदर बंडल। ठीक है, the wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary, कैसे होंगे? Involuntary होंगे, directly controlled होंगे। We usually are not able to make contract merely by thinking about this skeleton. ये हम लोग अपने आप से नहीं कर सकते, वो अपने आप करता है। अब आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल थोड़ा स्पेशल है। आप इसमें देखिए क्रॉस ब्रिज मिल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, देखिए दिख रहा है यहाँ क्रॉस ब्रिज मिल रहा है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन को और कर्रा कर देता है, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है और मजबूत कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट पंप कर सकता है ब्लड। ठीक है, जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। कार्डियक मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स of cardiac muscle cells and make them stick together. कम्युनिकेशन के लिए इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, आप सम फ्यूजन, ठीक है, सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउज द सेल कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, पूरी यूनिट की तरह, यानी कि ये अलग अलग नहीं सर, पूरे इन सब के कनेक्शन से पूरी सेल एक पूरे एक यूनिट बन गई, पूरा हार्ट एक यूनिट की तरह पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आई बात है नहीं? ठीक, तो यही है इसकी खास बात कार्डियक मसल। हम लोगों की जो सिलेबस है उसमें ये मसल कंट्रैक्शन थ्योरी थी, इसलिए हम लोगों ने ये मसल कंट्रैक्शन थ्योरी अभी डिस्कस करी। कोई दिक्कत इसमें आपको जरा सी भी? पूरा हो गया? आप उधर देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं अगर कुछ रह गया होगा तो इन नोट्स से देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल कंपोज और मसल फाइबर से सारी चीजें बताई गई हैं आपको। स्मूथ मसल फाइबर इलांगेटेड स्पिंडल शेप के होते हैं, ये बता दिया है, पैक पैरेलल नीचे होते हैं, स्पिंडल शेप हो गया। स्मूथ मसल फाइबर जनरली शॉर्टर देन स्ट्रेटेड मसल फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर लेस एक्सटेंसिव, ज्यादा नहीं होते हैं, लेस एक्सटेंसिव एंड प्रोटीन फिलामेंट्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है, इस वजह से इसमें स्ट्रेशंस नहीं मिलेंगे क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट चाहिए। ठीक, अब कार्डियक सीधा कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये कैसे होती हैं? ऑटोमेटिक रिदमिसिटी होती है। ठीक, हार्ट में होंगी ऑटोमेटिक रिदमिसिटी, अपने आप होंगी। ठीक, इट शोज क्रॉस स्ट्रेशंस बट स्ट्रेशंस आर मच फेंटर देन दोज ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेशंस तो मिलेंगे लेकिन वैसे नहीं मिलेंगे जैसे स्ट्रेटेड मसल्स, फेंटर थोड़ा हल्के। Between cardiac muscle fiber, intercalated discs are present. They are specialized regions of cell membrane of two adjacent fibers. बता दिए, intercalated disc जो होती हैं वो बूस्टर की तरह काम करती हैं, परमिट करती हैं wave of contraction to be transported one cardiac fibers to another. एक से दूसरे में चलती है। आपको intercalated bridge मिलता है, मिल रहा है देखिए bridge का, intercalated disc मिल गई। Cardiac muscle cells are short cylindrical cells joined end to end to form rows. They possess abundant cytoplasm with myofibrils तो cytoplasm वगैरह होगा। ठीक, faint but regular alternate dark light band give rise to cross striations in cardiac muscle fibers and indicate regular and alternate arrangement of thin and thick filament in the fiber. Sarcomere are also present. Cardiac muscles are frequently branched होते हैं, ठीक है, to form junctions with neighboring cells. Zigzag motion में अब फंक्शन वो जंक्शन रहता है। It is called intercalated disc. The longest refractory period is present in the cardiac muscle. Longest refractory period, refractory period क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्यों? देखिए, जब आपने कहा कि यहाँ पे सिग्नल आया, कहाँ से आया? न्यूरॉन से सिग्नल आया। तो न्यूरॉन से सिग्नल जब तक यहां बना रहेगा तब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहेगी, तब तक दूसरा सिग्नल नहीं आ सकता। तो वो पीरियड क्या कहलाएगा?
रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी दो सिग्नल्स के बीच का पीरियड क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। समझ में आएगा? आगे स्टेटेड नॉन स्टेटेड कार्डियक मसल फाइबर के बारे में देखिए, यहाँ पूरा दिया हुआ है कंपैरेटिव, देखेंगे और देखो सबसे पहले तो होता है ये अगर कहाँ होते हैं स्टेटेड, तो वहां होंगे जहां आपकी बोन, ये हॉलो विसरल ऑर्गन्स में होंगे जहां पे आपका वो नहीं हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होंगे, सिर्फ ये इंद्रिय वेना के बाद ये सब हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स रहेंगे, इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होंगे, उसमें न्यूमरस होंगे। टी ट्यूब्यूल सिस्टम वेल डेवलप होगा, यहाँ नहीं होगा टी ट्यूब्यूल सिस्टम और यहाँ पे वेल डेवलप होगा। टी ट्यूब्यूल हमने आपको बता ही दिया। इंटरकैलेक्टेड यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगी। ये वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री। फाइबर अनब्रांच्ड होते हैं, यहाँ भी अनब्रांच्ड होते हैं, वहाँ ऑब्लिक ब्रिजेस मिलते हैं। ब्लड सप्लाई एबंडेंट होती है, कैपिलरी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ फाइबर्स। ब्लड सप्लाई स्कैंटी होती है, कैपिलरी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ फाइबर्स। और ब्लड सप्लाई एबंडेंट होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज आल्सो प्रेजेंट। मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, ये मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट होती है, न्यूक्लियस एट द सेंटर। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क प्रेजेंट। यहाँ लाइट डार्क नहीं बनेगा, अनस्ट्रिप्ड है, और यहाँ पे भी दिखेगा लेकिन हल्का फेंट। Also called striated skeletal involuntary muscle, also called heart muscle तो है। Contracts quickly and powerful but cannot maintain contraction as longer time, क्योंकि वहाँ refractory period ज़्यादा है, longer time होता है, ठीक है? यहाँ भी slow रहता है। Intervals inverted, innervated by motor nerve, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने बताया ना ऊपर से भी न्यूरॉन्स आ रहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही तो आ रहे हैं न्यूरॉन, तो उसमें बीच में यहाँ ऐसा नहीं होगा। इनर्वेट बाय नर्वस न्यूरॉन्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं, यहाँ सीएनएस है, यहाँ एएनएस है, और यहाँ तो दोनों से हैं, सीएनएस और एएनएस दोनों से। समझ में आई बात या नहीं? न्यूरॉन्स जो है वहाँ पे सीएनएस से भी आएंगे और एएनएस से भी। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक दो तरीके के हार्ट भी होते हैं, आपको पता होगा। ये हमारे मसल का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। मसल्स कौन कौन से होती है सब समझ में आ गया। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग न्यूरॉन्स यानी नर्वस टिश्यू। तो नर्व टिश्यू जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग आ जाएंगे नर्व टिश्यू, ब्रेन वाला चैप्टर खोल लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा नर्व टिश्यू। हाँ बस ये। तो आप सबसे पहले एक न्यूरॉन के बारे में बात करते हो। न्यूरॉन क्या होता है? ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू is absent inside the central nervous system. The neurons are held together by neuroglial cells. Supportive cells में होती है neuroglial cells। याद रखिएगा, आप न्यूरोग्लिया के बारे में बात तो करोगे, एनसीईआरटी ने बताया। तो न्यूरॉन्स में ही कुछ सपोर्टिव सेल्स हैं न्यूरॉन्स की, उन्हें क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया हुआ है, यही हम भी बता दे रहे हैं इसको। आप देखिए कई तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, अभी आएंगे न्यूरॉन्स में कई टाइप दिखाएंगे। फिलहाल आप एक देखिए कि आपने कहा एक न्यूरॉन है कुछ इस तरीके से, ठीक, और इसको भी इन्होंने थोड़ा सा और इलेबोरेट करके दिया ऐसा ऐसे। समझ में आ रही है? क्योंकि इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म तो होगा ही नहीं। समझ में? और ये इसका लास्ट एंड होगा। तो ये वाला पार्ट कहलाता है साइटोन और ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सॉन, ठीक। साइटोन में ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया, और एक्सॉन में जो है एक्सोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस उसमें नहीं होगा, एक्सोप्लाज्म होगा। साथ ही साथ यहाँ नेसल ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको साइटोन में देखने को मिलेंगे, एक्सॉन में नेसल ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते हैं। और नेसल ग्रैन्यूल्स होते क्या हैं? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेसल ग्रेन्यूल्स क्या है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का जो ग्रुप है उसे हमने क्या कहते हैं, नेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। दैट इज ओनली प्रेजेंट इन साइटोन रीजन, नॉट इन एक्सॉन रीजन। समझ में आई? प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम में तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी। क्लियर? न्यूरॉन has large cell body with two or more thin protoplasmic processes extending from it। अब देखिए ये कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, इन्हें डेंड्राइट्स बोल देते हैं। ठीक, डेंड्राइट्स। और यहां पे लास्ट में ये सिनेप्टिक नॉब्स हैं, नॉब्स या सिनेप्टिक बटन्स। सिनेप्टिक नॉब्स, सिनेप्टिक बटन, एक्सॉन टर्मिनल, कुछ भी कहें। कुछ न्यूरॉन्स में एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट होती है। इन न्यूरॉन्स को कहते हैं हम माइलिनेटेड न्यूरॉन। और कुछ न्यूरॉन में माइलिन की शीट नहीं होती है, कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक, माइलिन बनाने के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो माइलिन बनाती हैं। उन सेल को कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। श्वान सेल्स बेसिकली क्या होती हैं, अपने ऊपर ही माइलिन बनाते हैं। फैट का बना होता है, माइलिन बनाते हैं। समझ में आई बात नहीं? और इसी की वजह से आपका ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है ब्रेन में। जो ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन है उसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर माइलिनेटेड हो गया और ग्रे मैटर नॉन माइलिनेटेड हो गया। समझ में आई बात नहीं? या ये कह दीजिए कि जहां पे एक्सॉन रहेगा वो व्हाइट मैटर रहेगा, तो व्हाइट, और जहां पे साइटोन होगा वहां ग्रे रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं? माइलिन शीट समझ आ गया? माइलिन शीट के बीच बीच में स्पेस है, देखिए थोड़ा थोड़ा गैप मिल रहा है। इसे नोड्स ऑफ रणवायर कहते हैं। रणवायर, रणवीर के नोड। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं? तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया एक न्यूरॉन का। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पहले बातें करने की, फिर आगे उसको क्लासिफाई करेंगे। कह रहे हैं जो एक्सॉन होता है वो इंपल्स को कंडक्ट करके नीचे की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं उन्हें डेंड्राइट्स कह देते हैं, डेंड्रॉन्स कह देते हैं। जो सिनेप्सिस, यहाँ पे जंक्शन होगा उसे सिनेप्स कहते हैं। भाई आपका ये सिनेप्टिक ये नॉब हो गया, सिनेप्टिक नॉब हो गया, न्यूरॉन खत्म हो रहा है। और दूसरा डेंड्राइट यहाँ पे। समझ में आ रही बात या नहीं? पूरी सेल है। तो ये सिनेप्स कहलाता है, सिनेप्स। समझ में आ गई? इसमें ये वाली मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और सिनेप्स कभी कभी ये होता है कि एक न्यूरॉन कुछ इस तरीके से है और यहाँ डेंड्राइट्स हैं और ये कुछ इस तरीके से जुड़ा। तो इससे सिग्नल और इससे सिग्नल कैसे जाएगा? यहाँ सिग्नल जो है नॉर्मली ऐसे चलता चला जा रहा है अगले न्यूरॉन को, लेकिन इससे सिग्नल या तो बीच में गैप आ गया, इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जो जगह रह जाती है गैप को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भेजता है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। आप लोग आगे पढ़ेंगे ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है, तो एरिथ्रोडाइलिन, कोका एल्कलॉइड्स, ये सब आप पढ़ेंगे ड्रग्स में। तो वहां पे गाबा भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, गाबा नाम आता है, GABA का, गामा अमीनोग्लूटारिक एसिड, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटिलकोलिन, ठीक है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। वहां डोपामीन नाम आता है कि डोपामीन के साथ में ये जो है उसके उसमें हिंड्रेंस डालता है। आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है कौन है? एसिटिलकोलिन। ठीक, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेगा। इसे कहते हैं केमिकल सिनेप्स, क्योंकि केमिकल के थ्रू हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। दो तरीके के सिनेप्स समझ आए, केमिकल और इलेक्ट्रिकल।
द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड द सोमा या साइट। आप सेल बॉडी समझिए, बाकी छोड़। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, निसेल ग्रेन्यूल्स होता है, कॉल्ड निसेल ग्रेन्यूल, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं और आरईआर को मिला के निसेल ग्रेन्यूल, एक्सॉन हेलन छोड़ दो, ये सब कुछ थोड़ा डिटेल में ज्यादा ही बता दी। सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्स समझ आ दिया हमने, सिनेप्स बता दिया, दो तरीके के सिनेप्स हो गए, ठीक है। सिनेप्स की मेम्ब्रेन बता दी, प्री सिनेप्टिक क्लिप, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर कि न्यूरॉन कितने टाइप का होता है। देखिए यूनिपोलर, आप देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ निकला हुआ है, यूनिपोलर न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन में एम्ब्रियोज में मिलता है, फाउंड ओनली इन एम्ब्रियोज, हम लोगों के एम्ब्रियो में मिलता है यूनिपोलर। इसके बाद बाइपोलर, देखिए ये हो गया बाइ, हाइड्रा में देखने को मिलता है बाइपोलर, और हमारी आंखों में देखने को मिलता है बाइपोलर, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेगा? हमारी आईज में मिलेगा, रेटिना पर बाइपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो अभी हमने बताया वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ढेर सारे डेंड्राइट्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसके बाद आता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, कभी-कभी स्यूडो यूनिपोलर भी हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। नॉन पोलर न्यूरॉन भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, कोई बोली नहीं, बोला बना। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स। सेंसरी या एफरेंट, आपने कोई टच किया तो कहीं से सिग्नल आपको लेके जा रहा है तो सेंसरी, आपको कुछ काम कराना है तो सिग्नल लेके आ रहा है मोटर, और इसके बीच का इंटरन्यूरॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनशिप, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, ये पकड़ लिया, कोई दिक्कत? ठीक है। कहाँ मिलेंगे? माइलिनेटेड में श्वान सेल्स, माइलिनेटेड में श्वान सेल्स होंगी, नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल्स नहीं होंगी। नोड्स ऑफ एम्पायर माइलिनेटेड में होंगे, नॉन माइलिनेटेड में नहीं होंगे। देखिए ये आपकी श्वान सेल थी, धीरे धीरे इसने अपने ऊपर ये बनाया और ये पूरा माइलिनेटेड, ठीक है। अब आती है बात नर्व। व्हाट इज नर्व? नर्व इज कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स सराउंडेड विद कनेक्टिव टिश्यू। कई नर्व फाइबर्स हैं, उनको मिला के पूरा उसे क्या कहते हैं? नर्व। द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर इज न्यूरिलेमा, ठीक है, ठीक। नर्व कंटेन्स सेवरल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, जैसे फेसिकुलाई कहते हैं। Each fasciculi surrounded by layer of connective tissue, जिसे हम पेरिन्यूक्लियम कहते हैं। आप इतना ज़्यादा उसमें मत जाइए आगे, नर्व समझ में आ गया जरा। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व आपको पता है कहाँ मिलेंगे। न्यूरोग्लिया आपको बताया था, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है सपोर्टिव में, ये अलग अलग तरीके की हो सकती है सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएट होकर कुछ और बना लेंगे। एस्ट्रोसाइट्स, स्टार शेप में एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। दे आर लार्ज इन साइज विद नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स, दे हेल्प इन रिपेयर ऑफ नर्व टिश्यू। ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी बनाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। मैं बोला सल्फर ड्रग्स होती है, सल्फर की ड्रग्स ही पास हो पाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर से, एक बैरियर बनाता है उसे ब्लड ब्रेन बैरियर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये होती हैं, दे आर विद फ्यू प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम माइलिन in CNS. There is no neurolemma inside the central nervous system. In the absence of Schwann cells, myelin is formed by the spiral wrapping of nerve fibers by the process of oligodendrocytes. They are a type of neuroglial cells. इसके बाद मैक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, they are smaller in size and few feathery processes and help in phagocytosis. ये phagocytosis ठीक है। ये इस तरीके से आपने सेल्स देखी है, कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। हमारा न्यूरॉन्स का भी पार्ट लगभग खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, क्या वो फ्रॉग, लेकिन अभी हम उसको नहीं देखेंगे, हम सीधा बायोटेक्नोलॉजी पे जाएंगे इसके बाद।
ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, चाहिए तो पढ़िए, चाहिए ना पढ़िए, हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो गया मसल्स का और न्यूरॉन्स का। ठीक है, उम्मीद करना है मसल न्यूरॉन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हैं? अभी मेंढक को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, चल।